हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक हो नहीं पा रही है। जैसे हम लोग साथ साथ भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कुछ रिकॉल रखने में दिक्कत आ रही है। समस्या इस बात की है कि ऑर्गेनिक करते समय लोग क्या करते हैं भाई, तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करते हैं उसे, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनफैक्ट हम कहते हैं कि फिजिक्स और मैथ की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं। ये पहली दिक्कत है। ऑर्गेनिक तरीके से आती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं आएगी। वो टाइम लेगी ग्रो करने में, और एक बार ग्रो हो जाएगी तो वो हमेशा के लिए रुक जाएगी, तुम्हारे पास से डिलीट नहीं होने वाली। समय चाहिए उसे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के लिए पहले अपना ऑर्गेनिक माइंडसेट भी करो कि हम एक बार पढ़ेंगे और हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, ये बात तय है। समझ गए? किसी को नहीं आती, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक आगे बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, तुम्हें ऑर्गेनिक से ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आएगा। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ तरीके हैं पढ़ने के लिए। ये वीडियो में मैं वही तरीके बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना चाहूँ तो इसे 1.5x पे भी देख सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो ऑर्गेनिक का एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने के तरीके बताऊँगा कि कैसे होगा। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना पूरी बात, है ना। और अगर पहली बार सुन रहे हो तो इस ऐसे बहुत सारे लेक्चर मैंने बताए कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है, तो उन्हें फॉलो भी कर लो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, इतना यहाँ तक आ गए हो तो। लेकिन ये देखना जरूर कि कैसे ऑर्गेनिक करनी है। कई लोग जो फंडामेंटल गड़बड़ करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सिंपल तरीका क्या है कि ऑर्गेनिक करने के लिए हम लोगों को क्या होगा कि 4 स्टेप्स हैं अपनी ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने के। ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने के हमारे पास कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। यार थोड़ा सा मैं लग कर गया तो स्लाइड नहीं मूव कर रही थी, इसलिए था, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 तरीके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे इम्प्रूव करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। इन चारों तरीकों को जब तुम ढंग से अप्लाई करोगे और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ऑर्गेनिक इम्प्रूव होके रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। तो मेरी बात अगले 2 महीने तक मानो, ऑर्गेनिक तुम्हें मेंस के लिए रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी नवंबर एंड में, मैं ये एकदम लिख के दे रहा हूँ। चैनल को तो फॉलो करना ही है, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा भी रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि वो डेवलप हो। इकट्ठी वन शॉट में वो डेवलप नहीं हो पाती। पहला तरीका क्या है इसमें? पहला तरीका है कि जीओसी और आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जीओसी, आइसोमेरिज्म या नॉमेनक्लेचर चैप्टर को बाउंस कर दें हम लोग, या उन्हें स्किप कर दें और सीधे हाइड्रोकार्बन से शुरुआत कर लें, या सीधे 12th की ऑर्गेनिक से शुरुआत कर लें। सर 11th की ऑर्गेनिक खत्म हो गई है तो फिर 12th की शुरू कर लेते हैं, या 11th की ऑर्गेनिक खत्म होने का मतलब है कि मेरी क्या मैं नहीं आती 11th की। अगर तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती तो 12th की तुम सीख ही नहीं सकते। सिंपल बात है, मैं एक लाइन की बहुत कर्री बात है, मुश्किल बात है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कि अगर तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती तो तुम 12th की नहीं सीख सकते। तो जीओसी के एक एक कॉन्सेप्ट के मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए, इसीलिए बहुत बड़े बड़े वीडियो तो है नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट पे जो वीडियो है जीओसी और आइसोमेरिज्म का, उसे एक दिन में 2-3 करके देख लो और पेन डाउन करके लिखो। गो स्लो लिखा मैंने इसीलिए, देख लो स्लाइड में कि गो स्लो विद द कॉन्सेप्ट। जितना धीमे जाओगे उतना तुम्हारे दिमाग में एब्जॉर्व होने के लिए ये बाध्य हो जाओगे तुम, उतना तुम उसके साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें ऑर्गेनिक के साथ रहना पड़ेगा साथ में उसके, धीरे धीरे डेवलप होगी। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म के एक एक सवाल को जो मैंने लगवाया है वो ढंग से लगाओ। क्लास के कम से कम सारे सवाल तुम्हारे लगे होने चाहिए, तभी तुम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ पाओगे। जीओसी को टाइम दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो जीओसी आइसोमेरिज्म को, मैं तो कहता हूँ, फिर आगे तेज हो जाएगा, अपने आप तेज हो जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जीओसी आइसोमेरिज्म को 1 हफ्ते का टाइम देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए तो बस फिर तो तुम रटोगे और ऑर्गेनिक में मोटी कॉपी बन जाएगी, इतनी इतनी मोटी बनेगी कॉपी, 400-500 पेज की, कैसे याद करोगे? फिर इनऑर्गेनिक भी याद करनी है, तो होगा क्या कि ऑर्गेनिक हो नहीं रही क्योंकि याद नहीं होती, इनऑर्गेनिक तो वैसे ही याद नहीं हो रही थी, फिजिकल में कठिन सवाल आते इसलिए हो नहीं रहा, तो केमिस्ट्री चौपट हो गई। ऑर्गेनिक धीमे करो, जीओसी और आइसोमेरिज्म के साथ खेलो पहले थोड़ी देर, उसके साथ टाइम बिताओ, उसे सवाल दो। समझ लो कि 1 हफ्ते में तुम 40 घंटे लगभग जीओसी को देने हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीओसी के को टाइम कम दे के भी हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें समझ ही नहीं डेवलप होगी, तुम एनसीईआरटी के सवाल सारे नहीं लगा पाओगे, कोशिश करके देख लो, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सवालों का लेवल अच्छा है। दूसरा तरीका क्या करना है कि हमेशा जब भी हम जीओसी कंप्लीट कर चुके हों तो हाइड्रोकार्बन से जब भी रिएक्शन लिखें तो उसकी मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत है हमें।
हम मैकेनिज्म पहले देख के लिखें 2 बारी, कितनी बारी, एटलीस्ट 2 बार हम देख के लिखें मैकेनिज्म, फिर उसके बाद बिना देखे पहले इसे कॉपी कर लें 2 बारी, और फिर कॉपी ना करते हुए कम से कम एक बार पेन डाउन करके देखें कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, पेन डाउन कर लें कि हम मैकेनिज्म लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं लिख पा रहे तो फिर दोबारा। सिंपल बात है यार, तुम जिसके साथ ज़्यादा, ऐसा दोस्त जिसके साथ तुम एक बार मिले और फिर 10 साल बाद मिले उसकी शक्ल भी नहीं याद रहती, लेकिन जिसके साथ तुम रोज़ मिलते हो, रोज़ बात करते हो, उसके सब कुछ याद रहता तुम्हें, है कि नहीं। तो वही बात है कि तुम्हें जीओसी और आइसोमेरिज्म करने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म की एक एक रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख के देखनी चाहिए। मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेंस में भी कई बारी 2023 के सवालों में बहुत कठिन सवाल पूछेगा जो डायरेक्टली किसी जुगाड़ से नहीं लगेंगे, ठीक है। पेपर अब ऑर्गेनिक का टफ आना शुरू हुआ है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से मैकेनिज्म लिख लिख के करो, मैं सारी मैकेनिज्म बताता हुआ चलता हूँ। तो जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे लेक्चर को ध्यान से लिख के करो, पॉज कर करके साथ साथ लिखो बैठ के। जो डाउट है वो वहीं पे टाइप कर दो कमेंट में, मैं सबका रिस्पॉन्स करता हूँ, जो भी जेन्युइन डाउट है मैं उसका रिस्पॉन्स करता ही करता हूँ। तो हर डाउट को टाइप कर दो, जो वहाँ पे डाउट आया उसी टाइप लिख दो टाइप करके कि सर ये डाउट है, टैग कर दो, मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें आंसर करूँगा, ठीक। तीसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ईच रिएक्शन। अब जैसे वुड्स रिएक्शन थी, सपोज करो वुड्स रिएक्शन थी, वुड्स के हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल लिखे थे। एग्जाम्पल इसलिए लिखे थे क्योंकि एग्जाम्पल से रिएक्शन दिमाग में सेट हो जाती है। एग्जाम्पल से हमें प्रोडक्ट लिखने की जो ट्रिक है वो खुद डेवलप हो जाएगी, हमें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम मैकेनिज्म पहले लिखेंगे वुड्स की, फिर हम आंसर पे पहुँचेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस हर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग में कराता हुआ चलता हूँ, वो ज़रूरी है और उन्हें करना भी ज़रूरी है। अगर किसी को रेफरेंस बुक ही चाहिए ऑर्गेनिक की तो शीट में दे रहा हूँ वो लगाओ, और साथ साथ हिमांशु पांडे को करते रहो। हिमांशु पांडे सर की बुक बहुत अच्छी है, उसे पूरा करना सही है। कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत हैं, उन्हें इग्नोर करना। इतना तो टाइपोग्राफिक एरर है, किसी टीचर की कोई गलती नहीं होती, वो टाइपोग्राफिक एरर है तो उन्हें छोड़ दो। हाँ, अगर किसी के पास एमएससी है, एमएससी मतलब महेश चौहान सर की बुक है, तो उसे भी लगा सकते हो। लेकिन हिमांशु पांडे मेंस लेवल के लिए बहुत ही अच्छी है, उसे आराम से लगा सकते हैं। इनफैक्ट एडवांस के लिए भी अच्छी है, उसे पहले खत्म करो, फिर अगले मेंस वाले के लिए, एडवांस वाले के लिए एमएससी सर की बुक लगा लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन मिल जाएगी, परचेज कर लो, जैसे चाहो वैसे ला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ सवाल, है ना। और नोट्स वाले क्वेश्चंस को जरूर करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसके बाद बात आती है जब एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कोहल आएगा और फिर आएंगी नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो, नाम बोलो, जैसे एल्डोल बोली तो तुम्हें क्या एल्डिहाइड और OH- दिखाई देता है आँख बंद करके? अगर देता है तो बेहतरीन है। हेलोफॉर्म बोलना है तो CH3CO ग्रुप और I2NOH दिखाई दे रहा है हाइड्रोफॉर्म के लिए? नहीं दे रहा है तो दिक्कत है, तो उसे रिवाइज करो बार बार, ठीक। और कन्वर्जन्स करो। एक पेपर पे मैं चार्ट बना के तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा कि एक पेपर पे कैसे, मान लो हमने एल्कीन लिख लिया और एल्कीन की ताम ऐसे लिख लेते हैं, मान लो एल्कीन लिख लिया हमने यहाँ पे, फिर एल्कीन से Cl2H से Cl2 CCl4 से रिएक्शन कराई तो ClCl लग गया। ऐसे करके एक पन्ने पे लिखो और हर बार वो पन्ना फाड़ दो। इसकी रिएक्शन Br2 वाटर से कराओ तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा ना, BrCH2 CH2OH, ठीक। अब इसकी रिएक्शन है नहीं, इधर से कराओ तो इस तरह से कन्वर्जन अपने आप लिखो बैठ के, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सोचो कि हम क्या मेथेन से शुरू करके हम बेंजीन तक पहुंच सकते हैं और बेंजीन की सारी डेरिवेटिव्स की रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर तुम ऐसे लिख लोगे तो बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होगी ऑर्गेनिक तुम्हारी। और हर दिन एक नया पन्ना 10 मिनट निकालो दिन का और ये काम जरूर करो, ठीक है। 10 मिनट निकालो और ये काम जरूर करो कि उसमें रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस करो कि एल्केन से शुरू करो और बेंजीन डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंचने की कोशिश करनी है, ठीक है। और नेम रिएक्शंस को बहुत ध्यान रखना है। रेफरेंस बुक तो हिमांशु पांडे बता ही चुका हूँ और शीट मेरी लगानी है, PYQs लगाने ही लगाने हैं सारे, ठीक है। हिमांशु पांडे अभी नहीं करना चाहो नहीं करो, लेकिन PYQ तो जरूरी करने हैं ना। फिर अब यार हम लोग अपने बैच चला रहे हैं, तो अगर तुम्हें कभी डिमोटिवेशन फील हो या फिर हमें ये सोच रहा हो कि सर अभी तो मेरा कोर्स ही नहीं पूरा होगा, जनवरी अटेम्प्ट को क्यों टारगेट करें, तो नहीं भाई, मैंने बताया जनवरी अटेम्प्ट को क्यों टारगेट करना है, वो वीडियो देख लो। दुखी हो रहे हो, डिमोटिवेट फील हो रहे हो, डिमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम कुछ लॉस तो कर ही नहीं रहे हो, हमेशा विन विन सिचुएशन में हमेशा फ़ायदा ही होना है, तुम्हारा लॉस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन में हो, बिल्कुल किया जा सकता है 100 दिन में। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट एनालिसिस होगी कि हाउ टू क्रैक JEE, हाउ टू गेट 100% टाइल इन 90 डेज, ठीक है। 90 और 80 डेज मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को समय लगता है, मैं बिल्कुल ब्लंटली कोई भी बात नहीं कह पाता हूँ, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी जरूरी है, ठीक है।
इसीलिए मैं थोड़ा लेट चलता हूँ बाकी लोगों से। ठीक, हम लोगों के बैच, हम मानते हैं कि तुम लोग ये बैचेस फॉलो कर रहे होगे। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो बैचेस को देखना शुरू करें और इनिशियल से देखना शुरू करें। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें टाइम थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे। दिन के केमिस्ट्री अगर अभी शुरू की है या केमिस्ट्री वीक थी तो दिन के 7-8 घंटे केमिस्ट्री को देने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे मेरे बराबर आ जाओ, फिर स्मूथ हो जाएगा। अभी अक्टूबर के एंड तक मेरे बराबर आने की कोशिश जरूर करो सारे लोग, है ना, कि जहाँ पे करंट बैच चल रहा है वहाँ तक के तुम्हारी शीट PYQ सब कुछ लगाओ। ठीक, अध्याय बैच में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म हो जाएगी, 12 से पहले ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग उसके नीचे के चैप्टर तो छोटे छोटे से हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, माइनिंग इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स करके फिर तो एक दिन में 2-2 चैप्टर कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक ये 12th वाला सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अभी हम लोग अल्कोहल पे पहुंच रहे हैं। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स आएगा, बायोमोलिक्यूल्स। अब नीचे वाले चैप्टर बहुत स्लो है, जिनमें से P ब्लॉक, D ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा। P ब्लॉक, D ब्लॉक तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स वगैरह एक दिन के सारे खत्म हो जाने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 नवंबर तक मैं सारा ही खत्म कर दूंगा, 11-12 दोनों ही, ठीक है। तो फॉलो करते रहो और दोनों बैचेस को ज्वाइन करना है। जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं वो दोनों बैचेस को ज्वाइन करेंगे। जो 11th में है अभी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत आती है ऑर्गेनिक पढ़ने में, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मेरे से बातचीत डायरेक्ट हो सकती है, मैं वहाँ पे सीधे तुमसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों लोग मिलके, हम सारे लोग मिलके हम क्या चाहते हैं कि सारे लोग डेक्स्टर कैम्प वाले ही IIT में हो, हम तो यही चाहते हैं, है कि नहीं, तुम भी यही चाहते हो। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और जोर शोर से पढ़ो, जिससे कि हम लोगों को वो सीट मिल जाए जो हम चाहते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर नहीं ध्यान से सुना है, लास्ट में सुनना क्लिक कर दिया सीधे कि सर लास्ट में क्या बता रहे हैं, तो लास्ट में बता रहे हैं कि शुरू में देखो जाके, है ना। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना बनता ही है। ये कहने में मेरी जीभ फंसती है थोड़ी सी, तो हम लोगों की फैमिली बड़ी होती जाएगी। तो कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है शेयर करने से, बिल्कुल कंपटीशन नहीं बढ़ रहा। कर भला तो हो भला, ठीक। चलो बाय बाय, ओके बाय, टेक केयर।